नमस्कार दोस्तों। कैसे हो भाई सभी लोग। और आज की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। और आज की जो कक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज की कक्षा के अंदर हम करने जा रहे हैं दोस्तों हिंदी के भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य पढ़ेंगे दोस्तों। और ये जो टॉपिक है ये हमारे सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सूफी काव्य के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बने हैं मैंने बना के लाया हूँ। और उसके बाद हम सूफी काव्य की और भी क्लासें करेंगे दोस्तों। तो आज की कक्षा को हम इधर से शुरू करते हैं दोस्तों। और आज हमारी 30वीं क्लास है दोस्तों। और इसी के साथ क्या है, ये मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ये जो है सूफी काव्य के अंतर्गत आती है दोस्तों। सूफी काव्य को पढ़ने जा रहे हैं। और आज का पहला प्रश्न जो दोस्तों वो ये रहने वाला है। पहला प्रश्न है कि जिन निर्गुण भक्त कवियों के द्वारा प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ईश्वर की उपासना की गई उसे क्या नाम दिया गया है। तो आपने बताना है कि जिन निर्गुण भक्त कवियों के द्वारा प्रेम को मुख्य विषय बनाया गया और ईश्वर की उपासना की गई उन्हें क्या कहा गया, या उस काव्य को क्या कहा गया। तो क्या संत काव्य कहा गया, या फिर इसको सूफी काव्य कहा गया, या फिर इसको राम काव्य कहा गया, या इसको फिर कृष्ण काव्य कहा गया। तो दोस्तों बताना है आपने कि क्या कहा गया। कि जो संतों के द्वारा जो काव्य रचा गया और जो निर्गुण संतों के द्वारा काव्य रचा गया और उसमें सिर्फ विषय जो है ईश्वर को बनाया गया तो इसे क्या कहा गया। तो ये जो है दोस्तों ये सूफी काव्य रहने वाला है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर रहने वाला है बी। आगे हम चलते हैं दोस्तों। और इसके साथ क्या है, ये है कि इस काव्य धारा को प्रेमाश्री का नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल देते हैं। ठीक है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने सभी को दोहरे नामकरण की प्रणाली को अपनाया है। उन्होंने आदिकाल को 2 नाम दिए, भक्ति काल को दिए, रीति काल को दिए। तो इस प्रकार क्या है, इसका भी दोहरे नामकरण के अंदर क्या है प्रेमाश्री नाम दिया गया। और इसी के साथ दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो प्रश्न ये है कि सूफी काव्य को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो आपने बताना है दोस्तों कि सूफी जो काव्य है उसको और किस किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपने बताना है दोस्तों कि सूफी काव्य का और दूसरा क्या नाम है। क्या प्रेमाश्री काव्य कहा जाता है इसको, या प्रेमा खानक काव्य कहा जाता है, या प्रेम कथानक काव्य भी कहा जाता है, या रोमांसिक कथा कहा जाता है, या फिर ये ऊपर दिए गए प्रश्न के उत्तर जो सभी यही रहने वाले हैं दोस्तों। तो आपने क्या उत्तर देना है दोस्तों, आपने ये बताना है कि सूफी काव्य के और के किस किस नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों उपरोक्त दिए गए सभी उत्तर जो है वो सही है। यानी कि प्रेमाश्री काव्य भी कहा जाता है, प्रेमाख्यानक काव्य भी कहा जाता है, और प्रेम कथानक काव्य भी कहा जाता है, और रोमांसिक का काव्य भी कहा जाता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करते हैं। तो इन्होंने इस काव्य धारा को क्या है सूफी काव्य धारा का नाम देकर पुकारा है। तो इसे सूफी काव्य धारा कहा गया, प्रेमाश्री भी कहा गया। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है कि ऊन अर्थात ऐसे साधक जो सादा जीवन व्यतीत करते हुए ऊन के वस्त्र पहनते हैं तो इसका अर्थ क्या है बोला। मतलब ये किस प्रकार के लोग हैं, इनको क्या कहा गया है। जो ऊन या ऐसे साधक जो सादा जीवन व्यतीत करते हुए ऊन के वस्त्र पहनते हैं तो इसका अर्थ क्या है। क्या इसका अर्थ सफ़ है दोस्तों, या फिर इसका अर्थ सूफ रहने वाला है, और या फिर दोस्तों सूफा रहने वाला है, या फिर सूफी रहने वाला है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है कि जो ऊन के वस्त्र धारण करते थे, ऐसे साधक जो सादा जीवन व्यतीत करते हुए ऊन के वस्त्र पहनते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे तो उनको क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे दोस्तों सूफ। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे जो है इसकी एक परिभाषा लिखी है सोफियत शब्द का क्या है कि ऐसा, सोफियत शब्द का अर्थ लिखा हुआ है कि ऐसा परम ज्ञानी व्यक्ति जिसे पूर्णतः क्या है साक्षात हो चुका है किसका, परमात्मा का, और उसे सूफी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि सोफियत शब्द का क्या अर्थ है कि ऐसा परम ज्ञानी व्यक्ति जिसे पूर्णतः का साक्षात्कार हो गया। पूर्णतः साक्षात्कार किसका,
परमात्मा का हो गया। ठीक है, परमात्मा का क्या साक्षात्कार हो चुका है और उसे सूफी कहा गया है। ठीक है, इसके अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ये है कि पंक्ति अर्थात जो लोग पवित्र जीवन के कारण रोजे कयामत के दिन एक अलग पंक्ति में खड़े किए जाएंगे और इसकी उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। तो आपने बताना है कि ऐसे ऐसे पवित्र कि जीवन के लोग जिनके कारण क्या है, रोजे रोजे कयामत के दिन उनको अलग पंक्ति में खड़े किए जाएंगे। तो पंक्ति अर्थात जो लोग पवित्र जीवन के कारण रोजे कयामत के दिन एक अलग पंक्ति में खड़े किए जाएंगे, उन्हें मतलब क्या कहा गया है या वो कौन थे। तो एक इसको किस नाम से जाना गया है, क्या सफ के नाम से जाना गया है या फिर सूफ के नाम से जाना गया है, सूफा के नाम से जाना गया है या सूफी कहलाते हैं ये। तो दोस्तों ये जो लोग हैं जो एक पंक्ति में खड़े होते हैं वो सफ कहलाते हैं, सफ। क्योंकि जो एक पंक्ति में खड़े होते हैं उनका एक पवित्र जीवन होता है, ऐसे वो रोजे और कयामत के दिन क्या है अलग पंक्ति में खड़े किए जाएंगे, तो उन्हें क्या है सफ कहा गया है ना। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे कि ये परिभाषा हम पढ़ेंगे दोस्तों, ये है विद्वान अब्दुल हुसैन अन नूरी की, है ना। क्या है, अब्दुल हुसैन अन नूरी की है, जिन्होंने क्या कहा है कि इसकी परिभाषा, सूफी काव्य की परिभाषा दी है उन्होंने, कि जिसे संसार से घृणा होती है, क्या बोलते हैं कि जिस जिस व्यक्ति को क्या संसार से घृणा हो जाती है और परमात्मा से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है, उसे क्या सूफी मत कहते हैं। ठीक है, एक बार पुनः पढ़ते हैं कि अब्दुल हुसैन अन्नूरी ने कहा है कि जिसे संसार से घृणा हो जाती है और परमात्मा से प्रेम हो जाता है वो सूफी है। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि चबूतरा अर्थात मक्का में हजरत मोहम्मद के द्वारा बनवाई गई मस्जिद के सामने स्थित चबूतरे पर बैठकर जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से मानी गई है। मतलब क्या सूफ कहा गया है, सफ कहा गया है, सूफा कहा गया है, सूफी कहा गया है। तो आपने बताना है कि एक ऐसा चबूतरा है अर्थात मक्का में हजरत मोहम्मद के द्वारा जो मस्जिद बनवाई गई है उसके सामने सबूत स्थित चबूतरे पर बैठकर जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो इस शब्द की कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो आपने बताना है क्या इस शब्द की सूफ से उत्पत्ति हुई है या सफ से उत्पत्ति हुई है, या फिर आपने बताना है कि दोस्तों सूफा से हुई है और या फिर सूफी से हुई है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो दोस्तों रहने वाला सी, यानी कि सूफा से इस शब्द की जो है उत्पत्ति मानी गई है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगली परिभाषा दोस्तों हम बता रहे हैं आपको कि अबू हसन सालुंकी ने दिया है कि विधा निषेध के मुंह मोड़ना ही क्या है, विधा निषेध से क्या है मुंह मोड़ना, मुंह मोड़ना, मेड़ना नहीं है मोड़ना है दोस्तों, मोड़ना ही क्या है सूफी मत है। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कि पवित्र अर्थात ऐसा व्यक्ति, ठीक है, कौन अर्थात ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा के प्रति निश्चल भाव रखता है, सभी प्राणियों से शुद्ध व्यवहार करता है, तो इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है। तो आपने बताना है कि पवित्र मतलब ऐसा पवित्र या ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा के प्रति निश्चल भाव रखता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है कि सभी प्राणियों से शुद्ध व्यवहार करता है, वो ये शब्द कहाँ से इस शब्द किस शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। तो क्या हम इसको सूफ कहते हैं या फिर हम इसको सूफी कहते हैं या इसको फिर सफ कहा जाता है या फिर सूफा कहा जाता है। तो दोस्तों इसको सूफी कहा जाता है, कि मतलब है कि सूफी एक क्या है, सूफी शब्द की उत्पत्ति जो कैसे हुई कि तो सूफी शब्द से मानते हैं कि पवित्र अर्थात ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा के प्रति निश्चल भाव रखता है और सभी प्राणियों से शुद्ध व्यवहार करता है। तो तो इस शब्द की उत्पत्ति जो है सूफी शब्द से हुई है। तो दोस्तों इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक परिभाषा की बात और करेंगे दोस्तों, अबू वक्र बिलानी शिवली क्या कहते हैं कि अबू वक्र शिवली कहते हैं कि परमात्मा के अतिरिक्त किसी में मन न लगना, मतलब केंद्रित न रहना सूफी मत है बोला। ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा के अतिरिक्त किसी में भी मन केंद्रित न होना क्या है, सूफी मत है, अबू बकर शिवली ने कहा है। तो इसके साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि कौन सी सूफी काव्य की विशेषता है। तो आपने बताना है दोस्तों कि सूफी काव्य की विशेषता क्या है। काव्यों का नामकरण जो है पर्याय किसमें, पर्याय क्या किया गया है, पर्याय आपने बताना है कि नायिकाओं के नाम पर किया गया है, क्या ये सही है। क्या सूफी काव्य की विशेषता यही है कि काव्यों का नामकरण जो है, जो सूफी काव्यों का नामकरण जो है ना वो प्राय नायिकाओं के नाम पर रखा गया। अगला तत्व है, अगला है दूसरा
जो है वो कि प्रेम तत्व की प्रधानता रही है क्या यहाँ पे, या खंडन मंडन की प्रवृत्ति का भी अभाव पाया गया है, और या फिर ये उपरोक्त दिए गए सभी हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो रहने वाला है डी, यानी कि ये सभी विशेषताएं क्या है, सूफी काव्य की है। कि काव्यों का नामकरण जो है ना, सूफी काव्य जो ग्रंथ है उनका नामकरण जो जो नायिकाओं के नाम पर किया गया है, प्रेम तत्व की यहाँ प्रधानता रही है। उसके बाद दोस्तों कि खंडन मंडन का भी यहाँ पे क्या क्या है, अभाव पाया गया है। ठीक है, तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे एक और ये प्रवृत्ति दी गई है कि भारतीय लोक संस्कृति व लोक जीवन पर जीवन का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। क्या बताया गया है कि संस्कृति, लोक संस्कृति और लोक जीवन क्या है, उसका क्या है, साधारण सा चित्रण, एक स्वाभाविक चित्रण किया गया है। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, यानी कि कौन सी सूफी काव्य धारा की विशेषता है। तो आपने फिर बताना है कि सूफी काव्य धारा की विशेषता क्या रहने वाली है, कि अधिक इसमें क्या है, सूफी काव्य में क्या है, अधिकतर मुस्लिम कवि रहे हैं। क्या ये सही है। कथानक हिंदू नायक है ना, हिंदू नायक और नायिकाओं को चरित्र पर किया गया है। इसके बाद क्या है, प्रवृत्ति के अनेक रूपों का क्या है, मनोहारी मतलब सुंदर चित्रण किया गया है ना, मनोहारी क्या है, सुंदर, सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपने बताना है क्या ये विशेषता रहने वाली है, और या फिर ये ऊपर दी हुई सभी विशेषताएं जो है वो क्या है, सूफी काव्य की है। तो एक बार हम पुण्य इसको दोहराते हैं दोस्तों, कि अधिकतर कवि क्या है, मुसलमान मुसलमान है, और कथानक हिंदू नायक नायिकाओं के चरित्र पर किया गया है। प्रकृति के अनेक रूपों का क्या है, मनोहारी वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला डी, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, इसकी हम एक थोड़ा इसका विवरण देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें लिखा है कि काव्य में अवधि, भाषा और मनसवी शैली। तो आपने ध्यान देना है कि जो सूफी काव्य है उसकी भाषा क्या रहने वाली है दोस्तों, अवधि में लिखा गया है ज्यादातर, और उसकी एक मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है ना। तो मसनवी शैली का हम आगे बात करेंगे कि मसनवी शैली क्या है। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके साथ हम प्रश्न पे चलते हैं, 9 पे, यानी कि प्रश्न संख्या 9 है कि जिन रचनाओं के प्रारंभ में क्या है, रचनाओं के प्रारंभ में क्या है, ईश वंदना की जाती है, पैगंबर की स्तुति की जाती है, तथा शाही वक्त, यानी कि शाही वक्त क्या है, राजा जो उस समय का राजा होता है, जो महाराजा होता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, और कौन सी शैली तो कहलाती है। तो आपने बताना है क्या ये सूफी शैली है, या सफ शैली है, या ये सूफा शैली है, या ये क्या है, मनसवी शैली है। तो इससे पहले हमने बात की है कि मनसवी शैली क्या है, तो हम बता रहे थे, आगे बताते हैं आपको। तो जो दोस्तों ये मनसवी शैली है, मसनवी शैली जो है ना, इसके तहत क्या होता है कि जो रचनाओं के प्रारंभ में क्या है कि ईश वंदना की जाती है ना, उसके बाद पैगंबर की भी स्तुति की जाती है, और शाही वक्त उस समय के राजा महाराजा की भी प्रशंसा की जाती है ना। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर जो रहने वाला था वो डी था। और अभी हम बात करते हैं उसी की कि मसनवी शैली जो क्या थी, कि इसमें 5 या 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। उसमें क्या है, गुरु की वंदना करके करके ही आत्म आत्म परिचय भी प्रस्तुत किया जाता है, मतलब गुरु की वंदना भी की जाती है और साहे वक्त का भी प्रशंसा की जाती है। उसके साथ हमने क्या देखा, उसके साथ हमने देखा दोस्तों कि पैगंबर की भी स्तुति की जाती है और ईश वंदना भी की जाती है। तो इस प्रकार जो रचनाएं जो सूफी काव्य में लिखी गई है, उन रचनाओं के अंदर मसनवी शैली जो है उसका प्रयोग किया गया है। और इस शैली के अंदर क्या है, 5 या 7 दोहों के बाद एक 5-7 चौपाई के बाद एक दोहे का प्रावधान किया गया है, और इसमें गुरु की वंदना का परिचय भी दिया गया है। तो इसके साथ अगला जो प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, कि अगला जो प्रश्न है कि सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि किसे माना गया है। तो आपने बताना है कि जो सामान्य रूप से, यानी कि प्रवर्तक कवि कौन है, कि सामान्य रूप से या सर्वमान्य रूप से, सर्वमान्य सर्वमान्य रूप से क्या है, आपने बताना है कि जो सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि किसे माना गया है ना। तो आपने ये बताना है कि सूफी काव्य धारा के जो सर्वप्रथम सर्वमान्य रूप से प्रवर्तक कवि कौन है, तो उसका नाम बताना है आपने। क्या ये कुतुबन है ठहरे हैं, या फिर ये ईश्वरदास हैं, और या फिर असायत हैं, और या फिर इनका नाम क्या है, मुल्ला दाऊद है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है यानी कि डी है ना, कि मुल्ला दाऊद को क्या है, सूफी मत का सर्वमान्य रूप से प्रवर्तक कवि माना जाता है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
आगे जो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम रूप से क्या है, चंदायन रचना के आधार पे क्या है, रचनाकार कौन है, मुल्ला दाऊद है। और इनको क्या है, इनको क्या स्वीकार किया गया है ना, सर्वमान्य रूप से क्या है, इनको स्वीकार किया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों। इसके साथ हम एक बात बताना चाहते हैं आपको कि अगर क्लास तेज चल रही है तो आपने क्लास का जब प्रश्न आता है तो उसमें क्लास को पॉज करना है, यानी कि क्लास को रोकना है, उसके बाद आपने अपना आंसर देना है और उसके बाद क्लास को चलाना है और हमारे आंसर के साथ आपने मैच करना है। ठीक है, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य का सर्वप्रथम कवि किसे माना है। तो आपने बताना है कि रामचंद्र जो शुक्ल हैं उन्होंने सूफी मत का जो सर्वप्रथम कवि है वो किसे माना है। तो आपने रामचंद्र शुक्ल के मुताबिक बताना है ना। तो ध्यान दें कि क्या इसमें जो आचार्य शुक्ल ने जो सूफी मत का जो सर्वप्रथम कवि है, क्या कुतुबन को माना है, या ईश्वरदास को मानते हैं, या सैयद को मानते हैं, या फिर मुल्ला दाऊद को मानते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है ए, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जो है वो कुतुबन को सूफी काव्य का सर्वप्रथम कवि स्वीकार करते हैं, है ना। तो इसके साथ हम उत्तर ए पे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ कवि के नाम पढ़ेंगे और उनकी रचनाओं को देखेंगे दोस्तों। तो आलम की रचना हम देखते हैं दोस्तों कि माधवा नल कामकंदला, ये एक रचना है दोस्तों। एक गणपति चंद्र गुप्त ने लिखी है माधवा नल कामकंदला, ये दूसरी रचना है दोस्तों। इसके साथ हम देखते हैं कुशल लाभ की जो रचना है ये तीसरी रचना है माधवा नल कामकंदला। तो जो माधवा नल कामकंदला है वो 3 लोगों के द्वारा लिखी गई है। तो आपने ये विशेष ध्यान देना है कि आलम ने भी ये लिखा है, दूसरा ये गणपति चंद्र गुप्त ने भी लिखी है, तीसरा ये कुशल लाभ ने भी लिखी है। तो ये आपने अपने नोट्स में पक्का मेंशन कर लेना है। और आगे बढ़ते हैं हम। जो अगला प्रश्न है वो है कि डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सूफी काव्य का सर्वप्रथम कवि किसे माना है। तो आपने बताना है कि डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सूफी काव्य का सर्वप्रथम कवि किसे माना है। क्या कुतुबन को मानते हैं, वो कुतुबन को तो हमने देखा आरसीएस मानते हैं। इसके बाद हमने देखा ईश्वरदास को मानते हैं क्या, या असायत को मानते हैं, या फिर मुल्ला दाऊद को मानते हैं। तो मुल्ला दाऊद को तो राम कुमार वर्मा मानते हैं, तो असायत को मानते हैं दोस्तों नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो ईश्वरदास को मानते हैं दोस्तों ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है, ईश्वरदास को मानते हैं, ये आपने नोट कर लेना है। इसके साथ अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि चिश्ती संप्रदाय का सर्वप्रथम किसे माना जाता है। देखो चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो हम देखते हैं कि जो संप्रदाय है ये जो दोस्तों 8वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक भारत में रहा है। और ये जो है 8वीं शताब्दी में भारत में आया चिश्ती संप्रदाय। और आपने बताना है कि चिश्ती संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं या जो शुरुआती जो चिश्ती संप्रदाय यहाँ पे आया सर्वप्रथम, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, या फिर जलालुद्दीन सुर्खपोश हैं, और या फिर दोस्तों आपने बताना है कि अब्दुल कादर जिलानी है, और या ख्वाजा अलादीन नक्शबंद है। तो आपका जो उत्तर है दोस्तों वो रहने वाला है यानी कि ए, चिश्ती संप्रदाय के सर्वप्रथम जो है ना जो प्रवर्तक जो माने गए हैं वो दोस्तों 8वीं शताब्दी के अंदर माने गए हैं आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमने इन सभी संप्रदाय के नाम दिए हैं और इसके साथ हमने इनके ये दिए हैं और इनका समय दिया है ना। वो पीछे दोस्तों सॉरी वो जो है वो 12वीं शताब्दी है ये, यानी कि 12 से 16 के बीच में आए हैं। ठीक है ये सभी। तो हम आगे बात करेंगे दोस्तों कि चिश्ती संप्रदाय है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है इसके प्रवर्तक। और इसके बाद हम सूरावर्दी संप्रदाय की बात करेंगे, जलालुद्दीन खुरकपोश है जो कि 13वीं शताब्दी में है। और पहला वाला जो चिश्ती संप्रदाय है वो 12वीं शताब्दी है। इसके साथ हम बात करेंगे कादरी संप्रदाय जो दोस्तों अब्दुल कादर जिलानी है जिन्होंने जो कि 15वीं शताब्दी माना गया है। और जो नक्शबंद संप्रदाय है वो ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद है और वो उसको जो है 16वीं शताब्दी माना गया है। तो हमने दोस्तों ये जो 4 संप्रदाय हैं सूफी संत के सूफी काव्य के
या सूफी धारा के, तो उसके जो प्रवर्तक कौन है और उनका समय क्या रहा है, तो दोस्तों उसकी चर्चा की। उसके बाद हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो ये है हमारी स्क्रीन के ऊपर कि भारत में सूफी मत का आगमन कब से माना जाता है। तो हमने ये बताना है दोस्तों कि भारत में सूफी मत का आगमन कब से माना जाता है। तो क्या ये 15वीं शताब्दी से माना जाता है, या फिर ये 14वीं शताब्दी से माना जाता है, या फिर 13वीं शताब्दी से माना जाता है, और या फिर दोस्तों ये 12वीं शताब्दी से माना जाता है। तो हमने बात की जो चिश्ती संप्रदाय है वो भारत में क्या है, 12वीं शताब्दी में आया है। तो इसका उत्तर जो दोस्तों वो रहने वाला है डी, यानी कि भारत में सूफी मत का आगमन जो है 12वीं शताब्दी से माना जाता है। तो हम बात करते हैं दोस्तों आगे, सूफी का मेरुदंड है ना। तो मेरुदंड प्रेम को माना जाता है, ठीक है। जो मुख्य जो इसका परमात्मा को प्राप्त करने का जो रास्ता है वो प्रेम है ना। इसके साथ हम आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि सूफी मत में एक स्त्री कवित्री का नाम आपने बताना है। तो क्या सूफी मत के अंदर एक स्त्री कवित्री हुई है जिनका नाम आपने क्या है बताना है ना। तो क्या है वो दयाबाई रही है, या राबिया रही है, या फिर दोस्तों आंडाल या आंदाल रही है, और या फिर सहजोबाई रही है। तो इसका उत्तर आप क्या देने वाले हैं कि एक स्त्री कवि जो सूफी मत के अंदर रही है उनका नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम है राबिया है ना। तो इसके साथ हम उत्तर बी पे पहुंचे और आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमने दिया है कि समशोक्ति सूफी कवियों का सबसे प्रिय जो है अलंकार है। तो सूफी संतों का जो अलंकार अगर बात करते हैं हम, तो समशोक्ति जो सूफी मत का जो है एक विशेष अलंकार रहा है। इसके साथ दोस्तों आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। और इसके साथ हमने देखा कि हमने आज सूफी मत पे एक क्लास बनाई है, और सूफी मत पे जो लगभग 2 से 3 या क्लासें और बनेगी। इसके साथ हमने इससे पहले हमने संत काव्य किया, जिसके अंदर क्या है, संत काव्य के अंदर लगभग 4 से 5 क्लासें की है ना। अगर किसी ने ये क्लासें नहीं देखी है तो आप पीछे जाके ये क्लासें दे सकते हैं। यानी कि एक जो पोर्शन है इसका मतलब हम बात करते हैं जैसे भक्ति काल है, भक्ति काल के अंदर 4 धाराएं हैं, मतलब सूफी काव्य, सूफी काव्य, उसके बाद संत काव्य, उसके बाद रामाश्री, और जो कृष्ण काव्य है। तो इसके तहत हम एक एक टॉपिक के ऊपर 4 4 क्लासें लेके आ रहे हैं। यानी कि कहीं से भी कुछ छूटने की संभावना नहीं है। पर आपने बड़े ध्यान से ये चारों क्लासें अगर देख लेते हो, आप जो प्रश्न है उसके उत्तर अगर आपने नोट नहीं किए तो नोट कर लेना, और कर लेते हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई छूटने वाली चीज़ नहीं है। इसके साथ हम हमारे चैनल पे क्या है, पेपर जो पंजाबी का पेपर ए है उसकी भी तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों, उसके प्रश्न उत्तर करवाते हैं, उसके टॉपिक करवा रहे हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम अपने नोट्स से करवा रहे हैं। तो आप क्लासों को पूरे देखना है दोस्तों। इसके साथ अगर आपको इस प्रकार की क्लासें पसंद आ रही है तो आपने चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर देना है ना, और लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। इसके साथ अगर आपको कोई सुझाव है तो आपने क्या करना है, उस सुझाव को कमेंट बॉक्स में डाल देना है, ताकि उस सुधार को हम क्लास के अंदर कर सकते हैं। और इसके साथ क्या है, हमारा चैनल बनाने का मुद्दा ये नहीं है कि हम यूट्यूबर हैं। हम तो क्या है आपके साथ क्या है, मास्टर कैडर लेक्चर कैडर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। यूजीसी नेट का पेपर अभी सेकंड टाइम देने जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम क्लियर है मेरा। तो इसके साथ क्या है कि हम आपको पढ़ाते हैं, हम क्या है एक बार क्लास वो बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं, तो 3 4 बार हमारा रिवीजन हो जाता है। इससे हमारे को भी याद हो जाता है। और किसी दोस्त को क्या है कि वीडियो से पढ़ना में आसान लगता है, बुक के अंदर क्या होता है डाटा ज़्यादा दिया रहता है। तो हम क्या है डाटा को हमारे नोट्स के तहत सही से उसको बना के और पढ़ाते हैं आपको। तो कृपया